श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आज के एक नए उपाय में, जो कि चैत्र नवरात्रि में किए जाने वाला उपाय है। यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है, कोई पैसा अटक गया है, गया हुआ धन कोई वापस नहीं दे रहा है, तो उसके लिए आपको चैत्र नवरात्र में या फिर 4 नवरात्र में से किसी भी नवरात्र में आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो उसके लिए आम के पल्लव की 11 टहनी को शहद में डुबा करके उपाय किया जाता है। तो उपाय की क्या विधि है, किस नियम से करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आती है तो और लोगों तक पहुंचा दिया करिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। उपाय को लेकर किसी भी प्रकार का मन में संशय हो, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, हम अपने उपाय को जान लेते हैं, जो कि आम के पल्लव की टहनी से उपाय किया जाएगा। देखिए, इस उपाय को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूट्यूब पर इस उपाय को आपने कई तरीके से देखा होगा। कई लोगों ने आपको यह उपाय बताया होगा कि आम के पल्लव ही ले लिए हैं, जो टहनी पर लगते हैं, उस पल्लव को ही 11 लेकर के और उसे फिर कच्चे सूत से लपेट करके बता दिया। परंतु इस नियम को, इस उपाय को करने के लिए आपको विशेष ध्यान देना है। तो आप सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ। जिस डाली पे, अर्थात जिस टहनी पे आगे की तरफ जो टहनी होती है, मुलायम सी, कोमल सी, और उस पे आम के पत्ते लगे होते हैं, और जिसे ऊपर का तोड़ करके आप अपने कलश की स्थापना करते हैं तो उसमें लगाते हैं, बस वही आगे वाली टहनी आपको तोड़ कर लानी है। 11 टहनी लानी है आपको, और सूत लपेटना है। जो आप ध्यान दीजिएगा कि 11 बार सूत को लपेटना है। और इस उपाय को करने के लिए आम की टहनी चाहिए आपको, आम के पल्लव नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने आम का पल्लव बताया तो वो उपाय गलत बताया है। यदि आपको उपाय को लेकर संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपको पूज्य गुरुजी की कथा का लिंक दूंगी, समय बताऊंगी, आप इस उपाय को वहां से देख करके उनकी ही वाणी में आप सुन करके करिएगा। परंतु उपाय ठीक प्रकार से करेंगे तो उसका फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अन्यथा उपाय तो पूज्य गुरुजी ने कुछ और ही बताया था और आपके सामने प्रस्तुत कुछ और कर दिया जाएगा, तो आपको कोई फल नहीं प्राप्त होगा। और फिर उपाय को लेकर हम आपके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे कि आपकी इसका फल प्राप्त हुआ, आपकी कामना पूर्ण हुई या नहीं हुई। तो स्क्रीन पर आप देखेंगे कि आपको आम के पल्लव दिख रहे हैं, तो आपको आम के पल्लव नहीं लेना है। आम के पल्लव लगा हुआ टहनी आपको 11 तोड़ के लाना है। स्क्रीन पर देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं दिखा रही हूँ। ऐसे आम की जो टहनी है उसके आम के पत्तों को आप हटाएंगे, और जो उसकी टहनी है उसे ही लेंगे। पत्ते आप हटा दीजिएगा। ये डाली जो देख रहे हैं छोटी छोटी, इसी तरीके से आपको 11 ले लेनी है। शहद लेना है और कच्चा सूत लेना है। सफ़ेद रंग का कच्चा सूत आपको मार्केट में प्राप्त हो जाएगा, उसे ही लीजिए। और यह जो टहनियाँ दिख रही हैं, तो आम के पत्ते हटा दीजिए और 11 टहनी ले करके, पत्ते हटा करके 11 टहनी को कच्चे सूत से 11 बार लपेटना है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों ने बस लपेटते गए और सारी टहनियों को कच्चे सूत से ढक दिया। ऐसा नहीं है। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि आम के पल्लव जिस टहनी पे लगते हैं वो 11 टहनी लेनी है आपको। पत्ते नहीं लेने के लिए बोला था, टहनी लेने के लिए बोला था, जिस पे आम के पत्ते लगे होते हैं, वही टहनी आप लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को सुनकर समझिएगा। तो इस तरीके की ये जो टहनी आपको दिख रही, पत्ते हटाकर टहनी लीजिएगा और 11 ही टहनी आपको लेनी है, और 11 बार ही सूत से लपेटना है आपको। ऐसे नहीं कि आप अनगिनत कुछ भी अपने मन से लपेटते गए, बिल्कुल नहीं करिएगा, कोई फल नहीं मिलने वाला आपको। 11 बार ही आपको लपेटना है। और फिर शहद में आगे की तरफ, जो आगे का भाग होता है, आप पत्ते हटाएंगे तो जो आगे का एंड पॉइंट होता है, जहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पे मैं बता रही हूँ, इसी जगह पे आपको 11 जो टहनी का आपने बंच बांध लिया, कच्चा सूत 11 बार लपेट लिया, तो उसको शहद में डुबाएंगे। और शहद में डुबा करके, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ कम ही टहनी ली हूँ, परंतु आपको 11 ही टहनी लेनी है। उपाय देखकर नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर साइड में लिखा हुआ है, उसे पढ़ करके समझ लीजिएगा। तो 11 लपेट करके आपको, और फिर शहद में आपको आगे वाले का भाग जो है टहनी का, उसे लपेट लेना है। और किसी भी शिवालय में जाइए, उस शिवालय में पहुंचकर माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उपाय में आप देखिएगा कि
मैं आपको ये जो कटोरी है इसको मैंने शिवलिंग मान लिया और ये पत्ते के ऊपर अशोक सुंदरी माता का स्थान मान लिया। जो शिवलिंग में सर्पाकृति बनी होती है जहाँ से जल बहकर जाता है, तो उसी स्थान पर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर इस डंडी को आपको रखना है। और जो शहद लगा हुआ भाग है डंडी का, टहनी का, उसे आपको शिवलिंग की ओर करना है। अर्थात जो शहद वाला लगा भाग है, हिस्सा है टहनी का, उसे आप शिवलिंग की ओर करके रखेंगे। स्क्रीन पर आप देखेंगे जिस स्थान पर यह स्क्रीन पर दिख रहा है एरो, इसी स्थान पर यह 11 टहनी 11 बार सूत से लपेटी हुई और अशोक सुंदरी माता के स्थान पर रख देते हैं। अपना नाम गोत्र बता दीजिएगा। जितना आपको पैसा प्राप्त करना है, जो आपका धन गया है, उस धन की कामना करेंगे और कामना करते हुए फिर उस व्यक्ति से आप मिल लीजिए जिससे आपको पैसा लेना है। तो यदि इस चैत्र नवरात्र में आप इस उपाय को करते हैं और उस व्यक्ति को जो फ़ोन भी अभी तक नहीं उठा रहा था उसे बताते हैं कि आप मेरा पैसा दे दो, या फिर जो लोग पैसे का लेन देन का कार्य करते हैं और उन्हें पैसा प्राप्त नहीं होता है, तो इस उपाय को करके यदि वो पैसे के लिए बात करेंगे तो बाबा की शिव कृपा होगी या उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो इसी चैत्र नवरात्र में ही आपको पैसे प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए, इस उपाय को करके देखिएगा। और मूलता नहीं है कि आप चैत्र नवरात्र में ही करिए, आपके लिए मौका है, अवसर प्राप्त हुआ है। तो यदि इस नवरात्र में आप किसी दिन भी 9 दिन में से कर लेते हैं और उस व्यक्ति से बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब आप 11 टहनी शहद लगी हुई रखेंगे अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, तो जो शहद लगा हुआ है शिवलिंग की ओर करके रखेंगे और जो डंडी पे टहनी में शहद लगी है उसे थोड़ा सा अपनी उंगली में उठाकर आपका जो रुमाल हो जो आप अपने साथ रखते हैं, उस रुमाल में उस शहद की छोटी सी बिंदी रख लीजिएगा और उसे धुलिएगा नहीं। घर पर ला करके आप जब तक उस व्यक्ति से मिल न लें, बात न कर लें और जब तक आपको पैसे न प्राप्त हो जाए, उस रुमाल को शहद की बिंदी लगा हुआ अपने साथ जेब में पॉकेट में रख करके मिलते रहिएगा, फ़ोन करते रहिएगा। और जब आपको फल प्राप्त हो जाए तो फिर आप उस रुमाल को धुल करके या अपने पास रख सकते हैं। तो यह जो शहद लगा हुआ अशोक सुंदरी माता के टहनी के स्थान पर लगा करके समर्पित करते हैं, तो यह आपके घर में धन संपदा को बढ़ाता है, गया हुआ अटके हुए पैसे को आपको प्राप्त करा देता है। तो इससे चैत्र नवरात्र में 11 आम के पल्लव की टहनी का उपाय है, ध्यान दीजिएगा। आपको यह उपाय गलत तरीके से बताया गया है, परंतु आप ध्यान दीजिएगा नियमों को। 11 टहनी लेनी है और आम के पल्लव हटा देना है और 11 बार ही सूत से लपेटना है, अशोक सुंदरी माता के स्थान पर रखना है। शहद वाला हिस्सा जो लगाया हुआ आगे का भाग है उसे शिवलिंग की ओर रखना है और उस शहद की बिंदी जो आपने टहनी में लगाई है उसको ला कर के रुमाल में लगाकर घर वापस आना है, नाम गोत्र बोलना है, उस व्यक्ति से मिलना है, बात करना है। तो उपाय करके देखिएगा। उपाय को लेकर किसी भी प्रकार का संशय हो या फिर आप पूज्य गुरु जी की अमृतमय वाणी में ही श्रवण करना चाहते हैं इस उपाय को, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको लिंक दूंगी। आप इस उपाय को सुनिएगा, कथा में श्रवण करके फिर करिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपके लिए उपयोगी रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे उपायों की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय माता दी।